मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ बहुत से दानी महादानी ऐसे लोग हुए हैं, जैसे ब्रह्मर्षि दधीची, कर्ण, राजा हरिश्चंद्र। और आप सभी ये जानते भी होंगे कि ब्रह्मर्षि दधीची ने देश हित में अपनी हड्डियों का दान किया था, किंतु ये नहीं जानते होंगे कि उनकी हड्डियों से कौन कौन से 3 प्रकार के खास धनुषों को निर्माण किया गया था। वे 3 खास धनुष थे, गांडीव, सारंग और पिनाक। और इन तीनों का ही अपना अपना इतिहास है, इसीलिए इन तीनों को खास गिना जाता है। गांडीव धनुष के विषय में आप जानते ही होंगे। गांडीव धनुष अर्जुन को मिला था, जिसके बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। सारंग धनुष से भगवान राम ने युद्ध किया और रावण के राज्य नहीं बल्कि अत्याचारी राज्य को ध्वस्त किया। और तीसरा धनुष पिनाक धनुष भगवान शिव के पास था, जिसे तपस्या के माध्यम से रावण ने शिव जी से प्राप्त किया। परंतु जब रावण पिनाक धनुष को लेकर जा रहा था, तब उसका भार लंबे समय तक वह उठा नहीं पाया, जिसके कारण बीच रास्ते में जनकपुरी में उस धनुष को उसे छोड़ना पड़ा। इसी जनकपुरी में सीता जी इस पिनाक धनुष की नित्य सेवा किया करती थी, जिसका भंजन करके भगवान राम ने सीता जी का वरण किया था। ब्रह्मर्षि दधीची की हड्डियों से ही एकग्नि नामक वज्र का निर्माण किया गया, जो इंद्र को प्राप्त हुआ था। इस एकग्नि वज्र को इंद्र ने कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर कर्ण को दे दिया था। और इंद्र से प्राप्त इसी एकग्नि वज्र से महाभारत के युद्ध में भीम का महाप्रतापी पुत्र घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। और भी कई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया था उनकी हड्डियों से। तो ये था वास्तविक दान, निस्वार्थ दान। तो तुम सब भी करते हो, करना भी चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में दान के विषय में भी बताया है कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस् तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। उन्होंने कहा कि आहार, यज्ञ, तप और दान ये सभी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, राजस और तामस। देखिए, हर एक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसकी इच्छा दान करने की है, तो यह मानकर चलिए कि उसके लिए भी दान करना संभव है। इस बात के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग सी शिक्षिका यानी टीचर भयंकर गर्मियों के दिनों में एक बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल थी। वह बस में सीट न देखकर जैसे तैसे एक जगह खड़ी हो गई। बस कुछ दूर ही गई होगी कि एक उम्र दराज महिला ने, बड़ी उम्र की सी महिला ने बड़े सम्मान के साथ उस टीचर को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, आइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए, और अपने सीट पर उसे बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। टीचर मैडम ने उस औरत से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में मेरी हालत बहुत खराब थी। यह सुनकर उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसका मन प्रसन्न हो गया। कुछ देर बाद उस टीचर के पास वाली सीट भी खाली हो गई। लेकिन उस गरीब महिला ने एक और महिला को, दूसरी महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ में यात्रा कर रही थी और बड़ी मुश्किल से बच्चे को लेने में सक्षम थी, उसको सीट पर बैठा दिया। अब बस आगे निकलने लगी। थोड़ा समय बीता। थोड़े देर के बाद अगले स्टॉप पर बच्चे के साथ वाली वो महिला भी उतर गई और सीट खाली हो गई। लेकिन इस गरीब दयालु महिला ने बैठने का लालच नहीं किया, बल्कि बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को उस सीट पर बिठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। ऐसे होते होते थोड़े समय के बाद में फिर से सीट खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां रह गई थी, कोई ज़्यादा सवारियां थी नहीं। अब उस टीचर से रहा नहीं गया। उस टीचर ने उस गरीब सी महिला को अपने पास में बुलाया, बैठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई?
लेकिन आप दूसरों को ही बैठाती रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? गरीब महिला बोली, मैडम जी, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कुछ दान कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर हटाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। और फिर जब सामने वाला मुझे मन से आशीष देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है मेरी। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए बैठती हूँ बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़ियाँ मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। मैं उनको रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके, मुझे बड़ा आनंद आता है। और जब वे खुशी से चहकती हैं, उछलती है, तो बस भगवान के उन जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला नहीं सही, सोचती हूँ आशीष तो मिल ही जाती है मुफ्त में, फ़ायदा ही होता है ना मुझे, और वैसे भी हमें लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। उस गरीब सी महिला की बात सुनकर वो टीचर अवाक रह गई, कोई शब्द नहीं रही उसके बाद में। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो उसे पढ़ा गई थी। अब सोचिए, अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती वास्तव में स्वर्ग बन जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि दान धन से नहीं, मन से हो। जय श्री वल्लभ, जय श्री राधे।